नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। भारत की राजनीति की दिशा और दशा। पहले राजनीति सेवा का एक माध्यम हुआ करता था और आज वही राजनीति मेवा का माध्यम हो गया है और उस मेवा पाने में आज भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सारी की सारी राजनीतिक व्यवस्था इतना नीचे गिर गई है कि जब हम लोग सोचते हैं कि ये कहाँ चली गई, कितना नीचे गिर गई और आगे और कितना नीचे जाएगी, तो लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक टीवी डिबेट में सुन रहा था जिसमें लगभग भारत की सारी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बात कर रहे थे और विषय था भारत की राजनीति का अपराधीकरण। उसमें लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता से पूछा जा रहा था कि आप अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सारे के सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता ये कहने में व्यस्त थे कि आप हमको क्यों बोल रही हैं, आप हमको क्यों बोल रहे हैं। उस पार्टी में भी तो है, फलानी पार्टी में भी तो है, उनको क्यों नहीं बोलते, आप उनको क्यों नहीं बोलती। इसका मतलब है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उनमें से कोई भी एक राजनीतिक पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी पार्टी में एक भी आपराधिक मामलों में संलिप्त कैंडिडेट नहीं है। सब लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, सारे के सारे लोग एक दूसरे पर ही दोषारोपण करते रह गए। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब ये होता है कि वो लोग ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी पार्टी में एक भी कैंडिडेट आपराधिक मामलों में संलिप्त नहीं है, चार्जशीटेड नहीं है, जिस पे बलात्कार का केस नहीं है। मैं सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूँ और इससे बड़ी भारत की राजनीति का कोई दयनीय स्थिति नहीं हो सकती जिसमें भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों में से कोई एक राजनीतिक पार्टियां इस स्थिति में नहीं है जो कि यह कह सके कि हमारे पार्टी में एक भी कैंडिडेट नहीं है जिस पे कि चार्जशीट ना लगा हो, जिस पे कि एफआईआर ना हो, जिस पे आपराधिक मामले ना हो, जिस पे बलात्कार का आरोप ना हो। ये है भारत की राजनीति की दिशा और दशा। क्या इसी भारत की कल्पना की थे बापू ने? क्या इसी भारत की कल्पना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने? क्या इसी भारत की कल्पना किए थे पटेल ने? फिर ठंडे दिमाग से मैंने सोचा कि आज ये भारत की राजनीति का ये स्तर क्यों हो गया है। सारे के सारे लोग तो गलत हो नहीं सकते, फिर भी ये दिशा, ये स्तर क्यों आया है। हालांकि ये एक अलग विषय है जिस पे हम लोग एक अलग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक भगवान ने मुझे बुद्धि दिया है उस हिसाब से जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि ये भारत की शिक्षा
और शैक्षणिक व्यवस्था में गिरते हुए नैतिक स्तर का ही परिणाम है, जिस पे हम लोग एक दिन अलग से चर्चा करेंगे। भारत में एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं बची है जो ये कह सके कि हमारी पार्टी में एक भी कैंडिडेट आपराधिक मामलों में संलिप्त नहीं है। फिर हम इस भारत की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से क्या उम्मीद करें, ये एक सोचने का विषय है और खासकर युवाओं को सोचने का विषय है। ये है भारत की राजनीति की दिशा और दशा, जिसमें सारी की सारी पार्टियां ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी पार्टी में एक भी आपराधिक मामलों में संलिप्त कैंडिडेट नहीं है। और जिस पार्टी में कैंडिडेट ही आपराधिक मामले में संलिप्त हैं, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे, ये एक सोचने का विषय है। धन्यवाद।